तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड का जो प्राइस है 57,000 पे ओपन होके 57,500 तक गया और बाकी जो उनका हाई और लो उन्होंने गोल्ड ने क्रिएट किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गोल्ड अपने आज की डेट में ऑल टाइम हाई पर है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि उसके रीज़न क्या है जो गोल्ड इतना हाई है, और लास्ट में हम इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेंगे कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। करना तो चाहिए लेकिन कितना होना चाहिए। अगर हमारी सपोज करो एक 100% में से आउट ऑफ कितने परसेंटेज गोल्ड को जाने चाहिए। तो नंबर 1 बात करेंगे कि 3, 4, 5 रीज़न है, ठीक है। उनमें से इंपॉर्टेंट रीज़न के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमेशा जब जब इन्वेस्टर्स में पैनिक क्रिएट होता है या दूसरी जगह उनको अच्छी रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स हमेशा उसकी तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का आपने हाल देखा, एकदम डाउन साइड पे है, ठीक है। पैसा खींच लिया है उसमें से, जिनको लॉस होना हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर पैनिक में है, तो यहाँ से हमेशा वो हेवन साइड में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड। वो चाहते हैं कि गोल्ड में ही वो इन्वेस्ट करें ताकि सेफ रहे। माना जाता है कि गोल्ड एक सेफ सिक्योरिटी है, ठीक है। तो नंबर 1 रीजन तो ये हो गया इसका, क्रिप्टो करेंसी के डाउनफॉल की वजह से यहाँ पे हम अपना पैसा सेफ साइड करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के बैंक्स में गोल्ड की डिमांड हाई हो गई है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जो बैंक्स हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, और जब हम बाय करते हैं, यानी कि बैंक्स, नॉर्मल इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। गोल्ड जब भी बैंक्स बाय कर रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और अगर सप्लाई कम होने की वजह से जो डिमांड जब हाई होगी तो प्राइस भी उसका हाई होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न तो ये हो गया। नंबर 3 रीज़न की बात करेंगे, जो अमेरिका में भी एक तो रिसेशन आया है वो, और थर्ड है इन्फ्लेशन। रिसेशन अमेरिका में आपने देखा है, जॉब्स कट हो रही हैं, सबकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है कोई चीज़ अगर आप आज 100 रुपये की खरीद रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो आपको 105 रुपये की मिल रही है, तो यानी कि इन्फ्लेशन रेट आपका है 5%। तो ये बोला जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इतनी हो कि आप वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर सके। फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जहाँ से रिटर्न आपको 10% आ रहा हो, इन्फ्लेशन आपकी 5% हो, तो माना जाएगा 5% आपकी रिटर्न है, दिस इज गुड, ठीक है, रिसेशन की वजह से। नंबर 5 यहाँ पे कि अब करना क्या, 4th यहाँ पे कि अपने को करना क्या चाहिए। यहाँ पे देखो, जब जब मार्केट या स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, जब भी थोड़ा सा स्लो होता है या नॉर्मल अपने उसमें चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स को जब लग रहा है कि यार कभी भी क्रैश हो सकता है, जैसे कि आपने 2020 में देखा, तो ये एक डर भी रहता है मार्केट में लोगों में कि भाई हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो वो क्या करते हैं, निकाल करके मार्केट में से निकाल करके अपना गोल्ड बाय कर लेते हैं, ताकि उनको लगे अब तो हम सेफ हो गए, चाहे भले ही वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए या रिटर्न आपके आए नहीं या ना आए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर जगह एक अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में कितना और कैसे इन्वेस्ट करें। देखो, गोल्ड आप कैसे भी हार्ड फॉर्म में या डिजिटलाइज फॉर्म में आप खरीद सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। आजकल एप्लीकेशंस के थ्रू भी गोल्ड बाय हो जाता है, या फिर हार्ड फॉर्म में आप जाके शॉप्स पे जाके भी बाय कर सकते हैं। कॉइन्स, बिस्किट या फिर कुछ भी आप अपना गोल्ड का बनवा सकते हैं। कितना जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अभी अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए। जब भी एक ऑल टाइम हाई बनाया है तो एक सेलिंग प्रेशर तो थोड़ा सा आएगा ही गोल्ड के अंदर, तब आप वेट करिए थोड़ा सा। अगर आप 10-15% का आपको डाउनफॉल देखने को मिल जाए तब आप बाय कर सकते हैं। आज की डेट में भी अगर आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म करके छोड़ दीजिए। लेकिन कितना आपका, सपोज करो 100% में से गोल्ड आपका जाना चाहिए मैक्स 15 to 20%, बाकी 10-50% आपका म्यूचुअल फंड में चलाने चाहिए, बाकी कुछ आपके LICs, बाकी जो 50-55% जो मेन हिस्सा होना चाहिए वो आपका स्टॉक मार्केट की तरफ ही होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो इंडिया है, एक इमर्जिंग कंट्रीज है, आने वाले टाइम में इंडिया डोमिनेट करेगी पूरे वर्ल्ड को। तो स्टॉक मार्केट में ही आप इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। गोल्ड आप अपने पर्पस के लिए या सेफ्टी साइड के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।